हेलो फ्रेंड, मैं गौरव त्यागी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हब में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है G20। G20 आज के टाइम में एक ऐसा टॉपिक बना हुआ है जो भारत के अंदर होने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर 2023-24 के अंदर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इससे 100% क्वेश्चन आना ज़रूरी है। और आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके सामने इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता है G20 की बैठक अपने भारत के अंदर हुई है। आज इस क्लास में हम G20 का इतिहास, G20 के सदस्य, G20 का पुराना नाम G7 और G20 की स्थापना से लेकर 2023 तक की सभी बातें, सभी जानकारी ध्यानपूर्वक देखेंगे। और G20 का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन जाए, इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, यह हमारा वादा है। तो क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको क्लास को पूरा देखना है। तो बिना टाइम गवाए क्लास को करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, जो G20 का नाम है वो है ग्रुप ऑफ 20। G20 विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकी यूनियन शामिल है। जो ये अफ्रीकी यूनियन है, ये 2023 में ही शामिल हुआ है। टोटल अब इसमें 21 सदस्य हो गए हैं, लेकिन जब हमारी बैठक हुई 2023 की इंडिया में, तो उस समय इसमें 20 ही सदस्य थे। अगर देश पूछा जाए तो 19 देश हैं आज भी, और जब बैठक हुई थी 2023 की तब भी। लेकिन अगर टोटल सदस्य पूछा जाए तो अब 21 सदस्य हो गए हैं। एक अफ्रीकी यूनियन इस वाली बैठक में सदस्य बना लिया गया है। जब बैठक हुई थी तब थे 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन, लेकिन बैठक में फैसला लिया गया कि एक अफ्रीकी यूनियन को भी इसमें सदस्य बना लिया जाएगा। यूनियन का मतलब होता है बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे देशों का संगठन। अफ्रीकी यूनियन में 55 देश हैं, ये एक 55 देशों का संगठन है। तो अब इसमें टोटल 21 सदस्य हो गए हैं। तो अब इसका नाम भी G21 हो जाएगा। इसका निर्माण जो किया गया है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया एक संगठन है, जो G20 है। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण G20 की स्थापना की बात सोची गई, या ये क्यों बनाया गया। सबसे पहले तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दूसरा कारण था व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक। और तीसरा जो है वो है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए। इसमें विकसित और विकासशील देशों को शामिल किया गया है, ताकि वे निरंतर अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहें। G20 के सदस्य देशों की ट्रिक। ये ट्रिक बहुत ही फेमस हो चुकी है। इसने भी इस ट्रिक को बनाया है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, एक सीता नाम की लड़की है, उसका एसएससी एफसीआई में सिलेक्शन हो गया है। जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन तो होगा ही। तो ठीक है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। तो गुरु से बना जी से जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रसिया और यू से यूनाइटेड किंगडम, या आप कह सकते हैं ब्रिटेन। जी से बना जे से जापान, आई से इंडिया, सीता। सीता से बना एस से सऊदी अरब, आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया। अब में ए से बना अर्जेंटीना, बी से बना ब्राजील, एसएससी में एस से बना साउथ अफ्रीका, एस से बना साउथ कोरिया, सी से बना कनाडा। एफ से बना एफसीआई में एफ से बना फ्रांस, सी से बना चीन यानी कि चाइना, और आई से बना इटली। में एम से बना मैक्सिको, यू से बना ई से बना यूरोपीय यूनियन, और ए से बना अफ्रीकी यूनियन। 55 अफ्रीकी देश शामिल हैं, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। ये इसको 2023 की बैठक में ही शामिल किया गया है। ये जो पहली बार भाग लेगा ये 2024 की बैठक में भाग लेगा। अब हम G20 से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन वन लाइनर की फॉर्म में देखेंगे और इन्हें अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट्स नोट करेंगे। G20 का पूर्ण नाम है, यानी कि फुल फॉर्म है G20 की, ग्रुप ऑफ 20। G20 में कितने सदस्य देश शामिल हैं? 19 तो देश हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। एक यूरोपीय यूनियन है, एक अफ्रीकी यूनियन है, तो टोटल अब इसमें 21 सदस्य हो गए हैं। G20 का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो G20 का कोई कहीं पर भी कोई भी मुख्यालय नहीं है, यानी कि हेडक्वार्टर नहीं है। इसकी हर बार की जो बैठक है वो अलग अलग देशों में अ, होती है, और ये जैसे कि इस बार 2023 में बैठक हुई है, तो उसी बैठक में तय किया जाता है कि इससे अगली बैठक किस देश में की जाएगी। G20 का पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ये किया गया था 14 से 15 नवंबर 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? ये जो शुरुआत हुई है ये हुई है G7 के रूप में। G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना हुई है 26 सितंबर 1999 में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। G20 में किस यूनियन को शामिल किया गया है? तो ये है अफ्रीकी यूनियन। अफ्रीकी यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं? 55 अफ्रीका देशों का एक समूह है, यानी कि ग्रुप है। G20 सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? ये है वसुधैव कुटुंबकम। इसका जो इंग्लिश में अर्थ है वो है वन अर्थ, वन फ्यूचर और वन फैमिली। 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा ब्राजील।
G20 सम्मेलन की पहली अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति ने की थी, यानी कि उस समय पर राष्ट्रपति कौन था जब 2008 में पहली बैठक हुई थी? तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। G20 सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? अमेरिका के वाशिंगटन शहर में, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। G7 क्या है? G20 का शुरुआती रूप। G20 का सदस्य देश कब बनाया गया? भारत G20 का सदस्य देश कब बना? 1999 में। सन 1975 में G7 की स्थापना किन देशों ने मिलकर की थी? तो ये देश थे यूके यानी कि ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। G7 का फुल फॉर्म जो है वो है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 देशों का देश, यानी कि 7 देशों का संगठन। अब हम 2023 में भारत में होने वाली सभी बैठकों के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन या तो शुरुआत से आएगा यानी कि G20 की हिस्ट्री से आएगा, या फिर आएगा 2023 में होने वाले G20 के सम्मेलनों से। तो हम अगस्त से शुरू करेंगे और जनवरी तक जाएंगे। तो एक एक करके देखते हैं लाइन बाय लाइन। G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ था मैसूर में। आप सभी भली भांति जानते होंगे, कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर ही है। तो आप बोल सकते हैं कि कर्नाटक में हुआ था, लेकिन आपको मैसूर याद रखना है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है? यह हुई है चेन्नई में। चेन्नई आपका पड़ता है तमिलनाडु में। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन क्या है? ये क्या है? गांधीनगर, और गांधीनगर पड़ता है आपका गुजरात में। चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ शुरू होगी? यह हुई है जयपुर में। तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ होगी? यह हुई है आपकी कोलकाता में, और कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल में। G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक किस राज्य में आयोजित हो रही है? यह हुई है कर्नाटक के हम्पी में। ये याद रखना है, ये संस्कृति के लिए है, ये भ्रष्टाचार के लिए है, ये व्यापार और निवेश की है, ये एम्पावर की है, ये जोखिम की है। ये सारी बैठकें अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग जगह पर की गई हैं। तो ये आपको सभी नोट करने हैं अपनी कॉपी में, अगर आप G20 का क्वेश्चन एग्जाम में करके आना चाहते हो तो। अब जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। G20 डिजिटल इकोनॉमी बैंकिंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ये हुई है पुणे में, और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है गोवा में। गोवा को तो आप सभी जानते होंगे। G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। G20 देशों के स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन हो रहा है हैदराबाद और तेलंगाना में।
हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। G20 के शिखर सम्मेलन साल में कितनी बार होता है? ये हर साल एक बार होता है और अलग अलग देशों में होता है। अब जो उनके कुछ फैक्टर देख लेते हैं। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक हुई है पुणे में, पूना महाराष्ट्र। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है गोवा में, कौन 2 दिवसीय G20 श्रम संघाई शिखर श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है बिहार में। G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन हुआ है भोपाल में, और भोपाल है मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी। 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है वाराणसी में, और वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। वाराणसी को तो सभी जानते होंगे। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है टूरिज्म की श्रीनगर में। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक हुई है टिहरी में। G20 विकास कार्य समूह की बैठक हुई है गोवा में। भारत अध्यक्षता में पहली G20 सिर्फ बैठक जो आयोजित की गई थी वो की गई है उदयपुर में। उदयपुर पड़ता है राजस्थान में। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हुई है केरल में। सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है उदयपुर में। G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी की है मेघालय ने। G20 का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? ये क्या है? पेटीएम। G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई है अमृतसर में। G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है खजुराहो में। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये किया है माइटी के साथ। कहाँ पर? पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। ये की गई है बेंगलोर में। G20 फ्रेम वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? यह हुई है चेन्नई में। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई है चंडीगढ़ में। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई है बेंगलोर में। G20 की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है जोधपुर में। G20 साइंस 20 की स्थापना की बैठक आयोजित की गई है पुडुचेरी में। किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई थी? राजस्थान। किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? अमिताभ कांत। ये G20 शिखर सम्मेलन के शेरपा थे। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई बेंगलोर में। G20 की जो सबसे पहली बैठक हुई है वो भारत के अंदर आयोजित हुई है पुडुचेरी में। इसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया IISc बेंगलुरु। G20 के तहत थिंक 20 की बैठक की शुरुआत की गई किस शहर में हुई? भोपाल।
तो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 का शिखर सम्मेलन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में चीन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी सहित कुल 20 देशों ने हिस्सा लिया। भारत 1 दिसंबर 2023 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। यानी कि आज तक G20 का कोई भी सम्मेलन भारत में नहीं हुआ है, ये पहली बार ही भारत में हुआ है और इसका श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के सभी समन्वयों के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी। इस समिति के अध्यक्ष केंद्र शासित प्रदेश के आवास और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव होंगे। इसके साथ ही समिति के सदस्यों के आयुक्त सचिव, परिवहन प्रशासनिक सचिव, पर्यटन प्रशासनिक सचिव, आतिथ्य और प्रोटोकॉल एवं प्रशासनिक सचिव संस्कृति को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से G20 शिखर सम्मेलन के भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रही हैं। भारत 1999 से G20 समूह का हिस्सा है। वहीं 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक भारत G20 टोरिका का भी हिस्सा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। G20 समूह के बारे में कुछ बातें। 20 देशों के समूह या G20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसे 1999 में स्थापित किया गया था। इस समूह में विश्व के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। इसमें 19 देश, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें 19 देश, एक यूरोपीय संघ शामिल हैं। सदस्य देश जो इसके हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया था। G20 की अध्यक्षता हर वर्ष अपने सदस्य के बीच घूमती रहती है। यानी कि जो भी सदस्य देश है उनके बीच ही घूमती रहती है, उस देश के साथ जो अपने पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती या उत्तराधिकारी के साथ मिलकर काम करता है, जिसे ट्राइका भी कहते हैं, ताकि एजेंडा की निरंतर सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया और भारत ट्रोइका देश हैं। इटली 2021 में G20 की अध्यक्ष था। इंडोनेशिया 2022 में अध्यक्ष था और भारत 2023 में अध्यक्ष है। G20 के नेताओं की पहली शिखर सम्मेलन की बैठक 2008 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी। G20 का कोई भी सचिवालय नहीं है, ये आपको याद रखना है। G20 सदस्य विश्व की जनसंख्या का 60%, विश्व अर्थव्यवस्था का 80% और विश्व व्यापार का 75% हिस्सा है। G20 शिखर सम्मेलन और सदस्य की सूची अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, किसने अध्यक्षता की और
कौन कौन सदस्य देश ने कब कब अध्यक्षता की? G20 शिखर सम्मेलन 2020 नवंबर 2020 में रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। यह 15वां G20 शिखर सम्मेलन था जो 21 से 22 नवंबर 2020 में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्षता सऊदी राजा यानी कि सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज ने की थी। 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व पीएम मोदी कर रहे थे। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका और शिखर सम्मेलन के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसी तरह नीचे दी गई तालिका में 2008 से 2021 तक G20 शिखर सम्मेलनों की सूचीबद्ध किया गया है। उम्मीदवारों को सूची में G20 शिखर सम्मेलन के मेजबान स्थान और तारीखें भी शामिल हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन की सूची इस प्रकार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के क्रम दिए हुए हैं, इनके दिनांक, मेजबान शहर, मेजबान देश और मेजबान नेता। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है वे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, शुरू और लास्ट की। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सबसे पहली जो बैठक हुई है वो हुई है 14 से 15 नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय भवन संग्रहालय वाशिंगटन डीसी के अंदर, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। दूसरी हुई है 2 अप्रैल 2009 को यूनाइटेड किंगडम में एक्सेल लंदन में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गॉर्डन ब्राउन। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिसे लेना हो। ये सारी क्रम दिए हुए हैं। तीसरी बैठक, चौथी बैठक, पांचवी बैठक कहाँ हुई है, किसने अध्यक्षता की है, ये वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चाहे वो नोट कर सकता है या स्क्रीनशॉट ले सकता है। वैसे इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल त्यागी स्टडी हब पर प्रोवाइड हो जाएगी। जिसे पीडीएफ लेनी हो वो टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ ले सकता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकता है। तो देखते हैं। 16वीं बैठक हुई है इटली में 30 से 31 अक्टूबर 2021 को, इटली के रोम शहर में। यूसेफ इसके अध्यक्ष थे। 17वीं बैठक हुई है इंडोनेशिया में 15 से 16 नवंबर 2022 को, पूर्व कंपैसिक बाली में। आपको ये बाली याद रखना है बस, क्योंकि एग्जामिनर आपको इल्जाने के लिए 17वीं बैठक पूछ लेगा इंडोनेशिया वाली, और आपको लगेगा कि इसने 18वीं पूछी है। आप 17वीं और 18वीं में कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जामिनर इसी तरह से बच्चों के दिमाग से खेलता है। और इसके अध्यक्ष थे जोको विडो। 18वीं बैठक हुई है, इसे तो आप सब जानते ही हैं, 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत में प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। और अध्यक्ष थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 19वीं जो बैठक होगी यह होगी 2024 में ब्राज़ील के अंदर, और इसकी अध्यक्षता करेंगे लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। ये हैं ब्राज़ील के प्रधानमंत्री। अब कुछ ही पॉइंट बचे हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ये है G20 के सदस्य देशों की सूची।
इसके सदस्य की संख्या के आधार पर इसका नाम G20 अर्थात 20 सदस्यों का समूह रखा गया है। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, जैसा भी आपको मैंने बताया, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 के सदस्य देशों के नाम हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं और क्लास को पूरी करते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको। कोरियन गणतंत्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और टर्की। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एक ही बात को बार बार क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो उनके लिए मैं बता दूं, मेरा उद्देश्य है इन सभी महत्वपूर्ण तथ्य को क्लास में ही याद करना, ताकि आपको बार बार क्लास ना देखनी पड़े या यूट्यूब पर इधर उधर ना भटकना पड़े। तो इसलिए एक ही चीज़ को आपको एक ही क्लास में बार बार पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको एक ही क्लास से सब कुछ याद हो जाए। जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो वो क्लास को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें और आपके ज्ञान में वृद्धि कर सकें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। इसकी MCQ की क्लास पहले आ चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप MCQ की क्लास से भी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।